Hello बच्चों, let's see the question here. The question says beekeeping practice is an age-old cottage industry which is relatively easy, inexpensive, does not require specialization. It helps in generating regular income for the farmers from its produce. Mention any suitable area to be selected for beekeeping practice. इसमें हमसे पूछ रहा है बी कीपिंग प्रैक्टिस जो है ओल्ड कोटेज इंडस्ट्री है, मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो इंडिविजुअली भी रन हो सकती है। इसके लिए आपको कोई बिग बिग मशीन्स नहीं चाहिए रन करने के लिए इस इंडस्ट्री को। ठीक है, ईजी है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, स्पेशलाइजेशन थोड़ा सा चाहिए इसमें, रेगुलर इनकम देता है फार्मर्स को। तो हमें मेंशन क्या करना है, सूटेबल एरिया जहाँ पे बी कीपिंग प्रैक्टिस हम कर सकें। लेट्स सी द की कंसेप्ट हियर दैट वी शुड नो फर्स्टली अबाउट कि बी कीपिंग क्या होती है ना। देखो बी कीपिंग क्या होती है, और इसका दूसरा नाम क्या है, एपीकल्चर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। ये क्या होता है, मेंटेन करना हाइव्स को। क्यों मेंटेन करना है, हमें हनी चाहिए, हमें बी वैक्स चाहिए, है ना। तो क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स, छत्तों को मेंटेन करना, हनी बी, हनी बी के छत्तों को मेंटेन करना। तो हमें क्या मिलता है इनसे, सबसे ज़्यादा हमें क्या मिलता है, हनी। हनी क्या है भाई, बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू है इसका। क्या है इसका, न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है, न्यूट्रिटिव वैल्यू है इसका। और और हम हनी क्यों यूज़ करते हैं, ज़्यादातर मेडिसिन में यूज़ होता है अब। देखो पहले तो ये ओल्ड कोटेज इंडस्ट्री था, तो मतलब जैसे छोटे छोटे पैमाने पे इसका इंडस्ट्री रहता था। अब जब से मेडिसिन और कॉस्मेटिक में हनी का बहुत यूज़ होने लग गया है, बी वैक्स का भी बहुत यूज़ होने लग गया है, तो अब ये बहुत ज़्यादा बिग इंडस्ट्री बन चुकी है, एपीकल्चर स्पेशली। तो दूसरा हमें क्या मिलता है इससे, मिलता है बी वैक्स। बी वैक्स का स्पेशली यूज़ होता है कॉस्मेटिक में। ठीक है, क्रीम्स व्रीम्स बनाने में ज़्यादा यूज़ होता है इसका, पॉलिशेस में, कोई भी टाइप की पॉलिश हो। ओके, हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है बी, जिसका हम बी कीपिंग में इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, वो रहती है एपिस इंडिका। कौन से टाइप की बी होती है, एपिस इंडिका। देखो ऐसे बहुत सारी वाइल्ड टाइप की भी होती है, पर ये मेनली इंडिया की ब्रीड ही है। जो एपिस इंडिका है मेनली इंडिया से ही है, और ये इसको बी कीपिंग में यूज़ करना इज़ अ सेफ थिंग यूज इन बी कीपिंग। बी कीपिंग प्रैक्टिस आप उस एरिया के अंदर करोगे, जहाँ पे मैं एरिया बता रही हूँ, स्पेसिफिकली एरिया जहाँ पे हम बी हाइव्स को आसपास में रख सकते हैं। तो आप ऐसी जगह रखोगे जहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत ज़्यादा है। बीज जो होती हैं पॉलिनेटर का भी काम करती हैं, पॉलिनेशन भी करती हैं ये। जहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट बहुत ज़्यादा होंगे, फ्लावरिंग प्लांट जहाँ ज़्यादा होंगे, वहाँ पे बी कीपिंग ज़्यादा हो सकती है। ये क्या करती है, पॉलिनेशन का काम करती है ना। पॉलिनेशन का काम करती है, पॉलिनेशन भी हो जाएगा और वहाँ पे इनको नेक्टर ज़्यादा मिलेगा। नेक्टर जितना ज़्यादा मिलेगा उतनी हनी की और बी वैक्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। यहाँ पे क्या होगा, नेक्टर इनको ज़्यादा मिलेगा, नेक्टर इंक्रीज, है ना। नेक्टर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, बी वैक्स जो ये बनाएंगी या फिर हनी बनाएंगी, वो ज़्यादा बनेगा। तो एक तरह से क्या हो रहा है, जहाँ पे फ्लावरिंग पॉइंट ज़्यादा हो, कौन से एरिया में, कौन से एरिया में हो सकता है, बी पास्चर जैसे वाइल्ड श्रब है, फ्रूट ऑर्किड है ना। इन एरिया में आप बी कीपिंग इजीली कर सकते हो। यहाँ पे आपको नेक्टर ज़्यादा मिलेगा, बी वैक्स की क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी, क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी मिलेगी, हनी भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। ठीक है, और अब बी हाइव्स को तो किसी भी जगह रख सकते हो। बी हाइव्स आपको रखनी है तो आप इसको रूफ टॉप पे रख सकते हो, या फिर आप रख सकते हो इनको कोर्ट यार्ड में, या तो वरांडा में भी रख सकते हो, बरामदा जो होता है। ठीक है, तो बी कीपिंग में आपको वैसे तो बड़ा ये लेबर इंटेंसिव नहीं है, यहाँ पे आपको लेबर मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, इस एक्सपेंसिव भी ज़्यादा नहीं है। पर इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं, जैसे कि आपको उनका नेचर पता होना चाहिए, बीज का नेचर पता होना चाहिए, और इनकी हैबिट्स पता होना चाहिए, तभी आप बीज को मेंटेन कर सकते हो। दूसरा आपको कैप्चर करना आना चाहिए, क्या, ग्रुप को, इनके जो ग्रुप होते हैं ना बीज के ग्रुप, उनको कैप्चरिंग ऑफ स्वाम्स। इसका मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ बीज, इनको आप हैंडल करवाओगे तभी तो आप बी हाइव्स को संभाल पाओगे, है ना। सूटेबल लोकेशन आपको देखनी चाहिए, सूटेबल लोकेशन क्या है,
ऑल्सो आपको ये पता होना चाहिए कलेक्शन ऑफ हनी कैसे करना है और बी वैक्स कैसे करना है, ये दोनों कनेक्शन आपको कैसे करना है। तो ये प्रैक्टिस करवाई भी जाती है, सिखाई जाती है कि भी है इसको कैसे हमें मेंटेन करना होता है। टीचिंग मेथड भी चलते हैं आजकल इनके। कोरिएंडर का काम भी करती है किसमें, सनफ्लावर हो गया, और कौन सा, रेसिका। सो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि बी कीपिंग प्रैक्टिस जो है वो ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री है। हाँ पहले थी ये, मतलब लेस मनी में आप इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है। यू डोंट नीड एनी बिग बिग मशीन्स टू रन दिस इंडस्ट्री। ओके, इजी है, एक्सपेंसिव नहीं है, ये बात ठीक है। हमें सूटेबल एरिया पूछा था, सूटेबल एरिया जहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत ज़्यादा हो, फ्लावर ज़्यादा होगा, नेक्टर ज़्यादा होगा, नेक्टर ज़्यादा होगा तो आपको हनी और बी वैक्स का प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा, क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी और क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।